किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हम अपनी फसलों के अंदर तरह तरह के रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। देखिए, रासायनिक खादों के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको रासायनिक खादों से निकाल करके और पौधे को जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में पौधे के लिए उपलब्ध कराने का काम जो होता है वो माइक्रोब्स का होता है, बैक्टीरिया का होता है, जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारी सॉइल के अंदर बहुत बैक्टीरिया, तरह तरह के बैक्टीरिया, माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो वही जो हम रासायनिक खाद डाल रहे हैं, मान लीजिए यूरिया आप दे रहे हैं, डीएपी दे रहे हैं, पोटास दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको निकाल कर हमारे पौधे के लिए उपलब्ध कराने का काम वही करते हैं। और यदि सॉइल में बैक्टीरिया ना हो तो जो हम रासायनिक खाद दे रहे हैं तो वो ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे, वो हमारे प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, हो क्या रहा है कि अभी हमारी सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत कम है, आप जानते हैं, क्योंकि हम तरह तरह के रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं। हम जो इंसेक्टिसाइड हम वो अपने खेतों में डाल रहे हैं, फंजीसाइड डाल रहे हैं, और उसके विपरीत जो ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि गोबर की खाद वगैरह हम अपने खेतों में नहीं डाल रहे हैं। तो हमारे खेतों के अंदर जो माइक्रोब्स है, जो बैक्टीरिया हैं, वो लगातार कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो अब हम रासायनिक खाद अपने खेतों के अंदर डालते हैं उनका जो हमारे पौधे हैं उनका उपयोग नहीं कर पाते। उनका बहुत कम हिस्सा ही हमारे पौधे को मिल पाता है, बाकी का जो हिस्सा है वो हमारी भूमि में पड़ा रह करके भूमि को कठोर बनाता है और वो हमारे पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इससे हमें कई नुकसान देखने को मिलते हैं। एक तो जो हम पोषक तत्व या जो खाद हैं वो हम खेतों में डाल रहे हैं, फसलों में डाल रहे हैं, तो हमारे पौधे को ना मिलने के कारण हमें फसल अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। फसलों में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे तरह तरह के रोग हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा खर्चा भी हो रहा है लेकिन हमें उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ जब ये जो खाद हैं ये हमारे सॉइल में पड़े रहते हैं तो ये हमारी सॉइल में फिक्स हो जाते हैं और हमारी सॉइल को हार्ड बनाने का, कठोर बनाने का काम करते हैं और हमारे सॉइल के स्ट्रक्चर को बिगाड़ने का ये काम करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो भी रासायनिक खाद देते हैं तो उसको किस तरीके से दें जिससे जो आपका पौधा, आपकी फसल, उसको मैक्सिमम जो उसका पार्ट है उसको उपयोग कर पाए और वेस्ट आपका जो खाद है वो ना जाए। दूसरा, आपकी सॉइल जो हार्ड हो रही है वो हार्ड ना रहे, सॉइल की उर्वरा शक्ति बनी रहे और सॉइल हमारी भुरभुरी बनी रहे। हार्ड होने की वजह से हमारी सॉइल के अंदर जो हमारे फसल है उसकी जड़ों के अंदर तरह तरह के रोग भी हमें देखने को मिलते हैं, तो ये समस्या आती है। तो यदि आप इस तरीके से खाद देंगे जिस तरीके से आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो खादों को आसानी से पौधा ले पाएगा और पौधे में जो पोषक तत्व वो आसानी से मिल पाएंगे, पौधे की ग्रोथ आप फास्ट देखेंगे और जो भी खाद आप दे रहे हैं वो मैक्सिमम हमारा पौधा उपयोग कर पाएगा और उसका फिक्सेशन जो है वो मिनिमम हो पाएगा, जिससे हमारी सॉइल हार्ड नहीं होगी, भुरभुरी बनी रहेगी। तो वीडियो काफ़ी अच्छा है, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप जो भी खाद देते हैं अपने खेतों के अंदर, फसलों के अंदर, कोई भी आप खाद डाल रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 2 ड्रम लेने चाहिए। 2 ड्रम ले लें, 100 लीटर का आपको ड्रम लेना चाहिए। और एक जो हमने 100 लीटर का एक ड्रम लिया है उसके अंदर आप पानी भर लें। 100 लीटर से थोड़ा सा कम रहने दें, थोड़ा सा कम रहने दें 100 लीटर से, यानी कि 80 लीटर आप उसमें पानी भर लें। उसके बाद आप 10 लीटर एक अलग बाल्टी में पानी लें और उसमें 100 लीटर में मिनिमम 1 किलोग्राम, क्योंकि अभी गर्मियों का वेदर है तो 1 किलोग्राम लें। सर्दियों में आप गुड़ को ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो 1 किलोग्राम आप गुड़ डाल लें। एक अलग 10 लीटर पानी लें एक बाल्टी में और उसमें 1 किलोग्राम गुड़ अच्छे से घोल लें। उसको अच्छे से घोलने के बाद फिर जो हमने 80 लीटर पानी लिया है जिस ड्रम में, उस गुड़ को उसमें डाल करके घोल दें। फिर आप 10 लीटर पानी और भरें और हमारा जो मिट्टी हो, कहीं भी ऐसी जगह की मिट्टी आप लें जहाँ पे हम जो खाद है या केमिकल फंजीसाइड है वो ना डालते हो। जैसे कि कोई बड़े बड़े पेड़ पौधे हों या कोई जंगल का एरिया हो, वहाँ से आप मिट्टी ले लें और 500 से या 250 ग्राम आप मिट्टी ले करके वो अलग पानी में घोल लें। 10 लीटर पानी और लें अलग, उसमें घोल करके फिर उसी ड्रम में डाल दें। तो इस तरीके से ड्रम के अंदर 100 लीटर पानी हो जाएगा और उसमें हमने गुड़ घोल दिया है और मिट्टी घोल दी है। उसके साथ साथ यदि आपके पास उपलब्ध हो जो हमारी छाछ होती है, लस्सी होती है, गाय की लस्सी है तो बहुत अच्छा है, तो लस्सी को भी आप उसके अंदर डाल दें और इसको अच्छे से चला करके और इसको ढक दें। इसको एयर टाइट ना करें और किसी टाट की बोरी से आप ढक दें और छाया में इसको रखें, धूप में ना रखें। और इसको आप, यदि गर्मी का वेदर है, जैसे कि अभी ये जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है, तो 2 से 3 दिन मैक्सिमम आप रखें, उससे ज़्यादा ना रखें।
2-3 दिन में ये तैयार हो जाएगा। इसमें देखिए बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज है वो तैयार हो जाएगी, जो हमारी सॉइल के अंदर नहीं है। देखिए हमने अपने खेत की मिट्टी डाली है ऐसी जगह की जहाँ पे हमने कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं किया है, खाद यूज नहीं किया है, तो वहाँ की मिट्टी में जो बैक्टीरिया हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो हमने पानी में डाला है, गुड़ डाला है। गुड़ क्या है, उनका भोजन है, तो वो अपने आप को बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बैक्टीरिया हैं वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, उनकी कॉलोनी डेवलप हो जाती है। उसके साथ साथ हमने खट्टी लस्सी भी डाली है, तो उसमें भी तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं। और यदि उपलब्ध हो तो आप जो गाय का ताज़ा गोबर है थोड़ा सा वो भी आप डाल सकते हैं, यदि उपलब्ध है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आपके पास खट्टी लस्सी है तो आप डालिए, लस्सी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना भी डालें जब भी चलेगा, लेकिन है तो आप ज़रूर डाल दीजिए। 1 लीटर लस्सी डाल लीजिए 100 लीटर पानी के अंदर। तो हमने ये चीज़ें डाल करके हमें छोड़ देना है। और उसके अंदर देखिए 2-3 दिन में, और यदि सर्दियां हैं तो लगभग 5 से 6 दिन 7 दिन लगेंगे, तो जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो डेवलप हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है कि हम 1 दिन पहले, क्योंकि यदि हमें डीएपी देना है तो डीएपी को हमें 1 दिन पहले पानी में घोल लेना है। तो आप लगभग यदि 1 एकड़ की फसल है तो उसमें 5 किलो डीएपी लेंगे, 5 किलो पोटास लेंगे और 10 किलो लगभग यूरिया लेंगे। उनको अलग अलग घोल लेंगे, अलग अलग पानी में आप घोल लेंगे। बाल्टी में 10 लीटर पानी लिया तो डीएपी को अलग घोला, फिर उसको जो हमने दूसरा ड्रम लिया है उसमें आप पलट देंगे, यूरिया को भी आप ऐसे ही घोल के पलट देंगे। तो इस तरीके से जो दूसरा ड्रम है उसमें फिर बाद में 100 लीटर पानी पूरा कर देंगे। और भी कोई पोषक तत्व की कमी है आपके खेत के अंदर, जैसे बोरोन की कमी है, जिंक की कमी है, सल्फर की कमी है, वो भी आप उतना उसमें घोल करके अलग बाल्टी में उसमें ड्रम में डाल सकते हैं। तो एक में हमने सभी वो जो हमारा डीएपी वगैरह है हमने वो घोल के डाल दिया। देखिए डीएपी को आपको 1 दिन पहले घोल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से घुलता है पानी में, वो इतने आसानी से घुलनशील नहीं है। उसके बाद आप इसको पानी में डाल करके घोल दें अच्छे से। और जब भी आप जैसे आपको जिस दिन भी उपयोग करना है उससे 1 दिन पहले आप जो भी हमारे खाद्य हैं उनको घोल लेंगे। और यूरिया को आप साथ के साथ भी घोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से घुल जाता है। लेकिन डीएपी पोटास को आप 1 दिन पहले घोल लेंगे और फिर उस ड्रम में भर करके जो हमारा खाली ड्रम है उसमें पानी से 100 लीटर भरेंगे। और जो हमारा जिस दिन भी आपको डालना है उसी दिन आप क्या करेंगे, जो हमारा जिसमें हमने बैक्टीरिया को डेवलप किया है, जिसमें गुड़ वगैरह डाला है, वो ड्रम और दूसरा खाद वाला ड्रम दोनों को एक साथ मिक्स करके अब इसको छान करके आप अपने खेत के अंदर चला देंगे। तो इसको यदि आप अपने खेत में चला दें ड्रिप के माध्यम से या जैसे भी आप देना चाहते हैं, ड्रिंचिंग कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए हमने डीएपी इसमें डीएपी जो भी हमारे खादें हैं वो ली हैं, दूसरी तरफ हमने एक तरह तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनको बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है, जो ज़रूरत होती है जिनकी जो खादों के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको निकाल कर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो हम इनको मिक्स करके डालेंगे तो बैक्टीरिया भी जाएगा और खादे भी जा रहे हैं, जिससे जो भी हम खाद दे रहे हैं उसका मैक्सिमम हिस्सा हमारे पौधे को उपलब्ध हो पाएगा। और जो बैक्टीरिया होते हैं ये देखिए कुछ एसिड्स भी रिलीज करते हैं, जिससे जो एसिड में घुलनशील होती है, कुछ डीएपी का जो हिस्सा होता है उसके अंदर जो फास्फोरस होता है वो एसिड में घुलनशील होती है, तो वो भी आसानी से घुल करके और हमारे पौधे को उपलब्ध हो जाता है। और इससे हमारी जो भूमि की जो फर्टिलिटी है वो भी बनी रहती है और उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया जा रहे होते हैं। आप देखेंगे आपकी फसल के अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी और कमाल के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इसके अंदर हम जो फर्टिलाइजर की मात्रा डालते हैं, जैसे डीएपी मैंने बताया 5 किलो, पोटास मैंने बताया 5 किलो, यूरिया मैंने बताया 10 किलो, ये आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए अभी आपने किसी फसल की प्लांटिंग की है या आपकी फसल 30 से 35 दिन की अवस्था में है, तो उस समय हमारे पौधे को 30 से 35 दिन की अवस्था में हमारे पौधे को उस समय, क्योंकि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है उसके बाद, तो उस समय हमें ज़्यादा जो देना चाहिए वो यूरिया देना चाहिए। तो उस समय हमने यूरिया की डोज आप बढ़ा सकते हैं। या मान लीजिए अभी हमारी फसल जो है वो अभी हमने प्लांटेशन की है, प्लांटेशन के 1 वीक बाद, 1 हफ्ते बाद आपको देना है, तो उस समय क्योंकि रूट फॉर्मेशन होता है पौधे का, तो उस समय जो हमारा फास्फोरस है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप डीएपी की मात्रा बढ़ा सकते हैं और यूरिया की मात्रा को कम कर सकते हैं और पोटास की मात्रा रख सकते हैं। और यदि आप फ्लोवरिंग स्टेज में दे रहे हैं या आप फ्लोवरिंग स्टेज में क्या, क्योंकि फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस समय भी आप डीएपी को बढ़ा सकते हैं, यूरिया को आप कम रखें और पोटास आप दे दें कम मात्रा में। और यदि आप फ्रूटिंग स्टेज में दे रहे हैं, फल बनने की अवस्था में दे रहे हैं, तो उस टाइम पर पोटास की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पोटास की मात्रा आप बढ़ा दें, 10 किलो आप पोटास कर दें पर एकड़, और डीएपी आप 5 किलो रहने दें। और उस समय हमें यूरिया की बहुत कम ज़रूरत होती है,
तो यूरिया को आप स्किप भी कर सकते हैं, या 1-2 kg भी यूरिया आप उसमें डाल करके दे सकते हैं। तो जो हमारे जो हमारे खादों की मात्रा है उसको आप घटा बढ़ा सकते हैं फसल की स्टेज के अनुसार। तो इस तरीके से आप देंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो भी खाद आप डाल रहे हैं उसको मैक्सिमम हिस्सा हमारे पौधे उपयोग कर पाएंगे, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, क्योंकि उसमें जो फास्फोरस है या जो भी खाद है वो फिक्स नहीं होंगे, तो मिट्टी भी हमारी भुरभुरी रहेगी और उसमें जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो भी अच्छे संख्या में बने रहेंगे। तो इस तरीके से आप देंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।